नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा पिता परमेश्वर हमें असली रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हैं। यह हमारा पिता परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में यीशु मसीह के नाम से क्यों जन्म लिया है। दोस्तों, यीशु मसीह को भी मैं पिता परमेश्वर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है। इसलिए दोस्तों, मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार में क्यों जन्म लिए थे। लेकिन इसका जो आज का विषय है वह है हमारा पिता परमेश्वर हमें असली रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने आज तक अपने आप को प्रकट क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, आइए हम लोग शमूएल का दूसरा ग्रंथ चैप्टर 6 पद 6 से 7 तक पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब राजा दाऊद मंजूसा को अपने यहाँ नाचते गाते ले जा रहा था बैलगाड़ी में, उस समय उस बैलगाड़ी को थोड़ा पत्थरों से ठेस लग गई थी और उस समय उज्जा नाम का व्यक्ति ने मंजूसा पर हाथ लगाया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसे पढ़ते हैं। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूसा को संभाला क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। दोस्तों, जब राजा दाऊद मंजूसा को बड़े भक्ति के साथ नाचते गाते अपने यहाँ लेके जा रहा था, उस समय दोस्तों बैलगाड़ी को रास्ते में पत्थर से ठेस लग जाती है और बैलगाड़ी को आप लोग जानते हैं कि कैसा है। तब उज्जा नाम के व्यक्ति ने सोचा होगा कि मंजूसा कहीं बैलगाड़ी से नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसने उस पर हाथ लगा दिया। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने वहीं उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। देखिए, उज्जा ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे इस प्रकार से दंड देगा। उसने तो अपने हिसाब से भला ही सोचा कि मंजूसा कहीं गाड़ी से नीचे न गिर जाए, और यदि मंजूसा नीचे गिर जाता तो शायद वो मंजूसा की सुरक्षा में चल रहा था बैलगाड़ी के बाजू में किनारे में, तो उसके ऊपर राजा दाऊद क्या करता, दंड लागू कर देता। यही सोचकर, क्योंकि वो मनुष्य है, इसलिए उसने अपने मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने क्या किया, मंजूसा पर हाथ लगा दिया। लेकिन देखिए, प्रभु उस पर भड़क उठा। देखिए, प्रभु का क्रोध उस पर भड़क उठा और उसने वहीं उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। और परमेश्वर का क्रोध इतना ज्यादा हुआ कि उसने उज्जा को वहीं पर मृत्यु का दंड दे दिया। उज्जा की वहीं पर मृत्यु हो गई। ईश्वर की मंजूसा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, परमेश्वर का क्रोध उस पर इस तरह से भड़क उठा कि परमेश्वर के मंजूसा के पास ही उज्जा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हम मनुष्य कभी सोच नहीं सकते कि हमारा परमेश्वर अपने लिए क्या चाहता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करते हैं कि परमेश्वर शायद हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। हम कभी नहीं सोचते, हम कुछ अलग सोचते हैं कि हाँ, मैं ये चीज करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। लेकिन परमेश्वर दोस्तों, हम मनुष्य की बुद्धि से नहीं चलता, वह स्वयं निर्णय लेता है। इसीलिए यहाँ पर उसने उज्जा पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइए ऐसे ही हम लोग और एक वचन को लेते हैं। यह है शमूएल का पहला ग्रंथ, इसका
चैप्टर इसका भी 6 है और इसका पद है 19। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, बेत सेमेस के कुछ निवासियों ने प्रभु की मंजूसा खोलकर उसके अंदर झांका। दोस्तों, ये उस समय की घटना है जब इस्राएलियों और फिलिस्तीनियों के बीच में युद्ध हुआ था और उस समय इस्राएली लोग हार गए। तब फिलिस्तीनियों ने मंजूसा को अपने यहाँ लेकर चले गए थे और जब परमेश्वर ने वहां पर कई प्रकार की महामारी बीमारियों को भेजा, तब उन्होंने शकुन विचारने वालों से निर्णय लिया कि हमें इस मंजूसा का क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जहां से इस मंजूसा को लाया गया है वहीं इसको भेजा जाए। और दोस्तों, वहां के राजा प्रजा लोगों ने मंजूसा को वापस भेजा। तो जब बैलगाड़ी मंजूसा को लेकर बेत सेमेस पहुंचा, तब वहां के कुछ निवासियों ने जब प्रभु के मंजूसा को देखा, तब उनमें भी एक भावना जागी कि हम देखें कि मंजूसा के अंदर में क्या है। तब वहां के निवासियों ने क्या किया कि चाहे उनमें किसी भी प्रकार की भावना हो, लालच की भावना हो या तो फिर जानने की जिज्ञासा हो, उन्होंने क्या किया है देखिए, मंजूसा खोलकर उसके अंदर झांका। हम भी शायद इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कोई बैलगाड़ी में सामान लदा हुआ है, ना उसके आगे में कोई इंसान है, ना पीछे में कोई इंसान है, ना वहां पर गाय या बैल जो भी उसमें जुता है उसको हाँकने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हमारा भी स्वाभाविक एक भावनाएं होती है कि हम भी जरा जाकर देखें कि उसके अंदर में क्या है। दोस्तों, यहाँ पर बेत सेमेस के कुछ लोगों ने भी यही किया और उन्होंने क्या किया, प्रभु के मंजूसा को खोलकर देख लिया। इसलिए प्रभु ने लोगों में 70 मनुष्यों को मार डाला। देखिए, परमेश्वर वहां पर फिर क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके मंजूसा को खोलकर देखा गया। और दोस्तों, सभी जानते हैं कि मंजूसा के अंदर में क्या था। परमेश्वर का सामर्थ, उसकी 10 आज्ञाओं की पट्टी, मन्ना, हारून की लाठी और उसके बगल में सोने के 5 चूहे और 5 गिलटियां जो अलग से पेटी में रखी हुई थी। तो दोस्तों, उन्होंने जिज्ञासावश क्या किया, उसको खोला। पर देखिए, यहां पर भी परमेश्वर नाराज हो गया। हाँ, जब हम लोग शमूएल का दूसरा ग्रंथ में देखें, वहां पर उज्जा ने क्या किया, कहीं मंजूसा गिर ना जाए, इसलिए उसने क्या किया, हाथ लगाया। परमेश्वर का क्रोध वहां पर भी भड़क उठा। वहां पर उज्जा की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों ने उत्सुकतावश क्या किया, मंजूसा को खोल के देखा। तो वहां पर भी परमेश्वर ने देखी क्रोध से 70 मनुष्यों को मार डाला। परमेश्वर का व्यवहार कैसा है हम सोच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। लोगों ने शोक मनाया क्योंकि प्रभु ने उन्हें कठोर दंड दिया था। देखिए, जब परमेश्वर ने वहां पर उन 70 लोगों को मार डाला, तो वहां और भी जितने लोग थे उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को देखा और वो लोग डर गए, लेकिन उन्होंने उनके लिए शोक मनाया क्योंकि परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़क उठा था। ऐसे ही दोस्तों, हम लोग निर्गमन ग्रंथ में भी देखते हैं कि जब मूसा ने यह कहा कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग उस वचन को भी देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ चैप्टर 33 पद 18 से लेकर 23 तक। इस पर मूसा ने निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। दोस्तों, यह उस समय की घटना है जब मूसा सारे इस्राएलियों की अगुवाई करते हुए मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला।
तब मूसा के मन में भी यही लालसा हुआ कि जिस परमेश्वर की आज्ञा को मैं मान रहा हूं, जिस ईश्वर ने मुझे निकाला है, जिस ईश्वर ने मुझे ये सारी शक्तियां दी है, जो मेरा अगुवाई कर रहा है, वह परमेश्वर कैसा है। इसलिए उसने भी जिज्ञासा जाहिर किया परमेश्वर के पास कि हे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं, या मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कीजिए। उसने कहा, जब मूसा ने परमेश्वर से यह कहा, तब परमेश्वर क्या कह रहा है, देखिए, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। देखिए, मूसा क्या बोला, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कीजिए। परमेश्वर यहां पर खुश है और वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मूसा को प्रभु ने बिल्कुल सही बात कहा कि मैं तुम्हारे सामने से जाऊंगा और अपनी सामर्थ को तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किसकी आज्ञा मान रहे हो, कि तुम किसके कहने पर ये सारे कार्य कर रहे हो। मैं जिनके प्रति दयालु हूं उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूं उन पर दया करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो कोई मुझसे अपनी इच्छा जाहिर करेगा, जो ख्वाहिश रखता है, मैं जिन पर दया करता हूं उनके ऊपर दया करूंगा, कृपा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी उन पर दया करता हूं, उन्हें प्रेम करता हूं। इसलिए उसने जो मुझसे मांगा, मैं उस चीज को उससे क्या करूंगा, दूंगा, उसे प्रदान करूंगा, उसके सामने उस चीज को प्रकट करूंगा। यह परमेश्वर मूसा को कह रहा है। किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। देखिए दोस्तों, हम अपने परमेश्वर को फिर कैसे देख सकते हैं। यहां क्या कह रहा है, किंतु तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि जो कोई मुझे देख लेगा वह जीवित नहीं रहेगा। फिर हम अपने परमेश्वर को देखें कैसे, फिर हम अपने परमेश्वर को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रभु ने यह भी कहा, मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु परमेश्वर की महिमा में इतनी सामर्थ्य है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे सामने से अपनी महिमा के साथ निकलूंगा तब तुम्हें मेरी सामर्थ्य, मेरी महिमा से कोई हानि ना हो जाए, तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए मैं उस चट्टान में तुम्हें अपने हाथों से क्या करूंगा, छुपा कर रखूंगा। तुम मेरे हाथ हथेली के पीछे छुपे रहोगे उस चट्टान के दरार के अंदर में, ताकि मेरी महिमा तुझे ना मार सके। आगे लिखा है, जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मैं तेरे सामने से निकल जाऊंगा मूसा, उस समय मैं तुम्हें हाथ से सुरक्षा प्रदान करूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे उस चट्टान की दरार से आगे बढ़ जाऊंगा तब मैं अपना हाथ हटाऊंगा, तब तुम वहां से बाहर निकलना और तुम मुझे क्या करना, पीछे से देखना। परमेश्वर स्वयं कह रहा है
और क्या कह रहा है? मुझे कोई भी सामने से मेरा चेहरा, मेरा मुख नहीं देख सकता। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है परमेश्वर हमें अपने असली रूप में दर्शन क्यों नहीं देता है। दोस्तों, इन सारे वचनों के माध्यम से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर हमारी बुद्धि से नहीं चलता, और जो कोई उसका मुखमंडल देखता है या जो कोई भी परमेश्वर को स्पर्श करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा यह जो जीवन है, हमारा यह जो शरीर है, यह सब चीज परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, परमेश्वर ने यह हमें शरीर दिया है। इसलिए जब ये हमारी आत्मा, हमारी प्राण अपने मालिक को जब देख लेता है ना, तो ये क्या सोचता है? अपने मालिक के पास जाना। जैसे एक लोहे के पास यदि चुंबक लाया जाए तो लोहा चुंबक में आकर चिपक जाता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा यह जो आत्मा है, हमारा यह जो जीवन, हमारा श्वास, हमारा प्राण, वो परमेश्वर का है। इसलिए जैसे ही परमेश्वर हमारे सम्मुख आ जाएगा, तब हमारा यह प्राण, हमारा ये आत्मा, हमारी श्वास परमेश्वर के पास, अपने मालिक के पास वापस चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अपने वास्तविक रूप में, असली रूप में दर्शन नहीं देता है। और दोस्तों, यदि परमेश्वर इस संसार में अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाए, तो जितने भी विश्वासी लोग हैं ये क्या करेंगे? जैसे कि आजकल हमारे बड़े बड़े जो प्रभु के दास सेवक हैं, उनके चरणों में जाकर गिरते हैं, उसे छूने की कोशिश करते हैं, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। वही भगदड़ होगा, परिणाम स्वरूप सबकी मृत्यु होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज जिसका है वो चीज उसके पास वापस चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह वचन आप लोगों को कैसा लगा? शायद आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर हमें अपने असली रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो